एमएलए आप जहां चाहते हैं, आपका एरिया जो पड़ता है वो बेसिकली है पुष्कर, जहां आप इंटरेस्टेड है वो यहां होना चाहिए। और चूंकि ऑनरेबल स्पीकर साहब आपकी परमिशन से मैं कुछ कहना चाहूँगा इसमें, ये कंसर्न ऑनरेबल एमएलए का है, वो जायज़ भी है, होना भी चाहिए, एलओपी है। और सब ऑनरेबल एमएलएज का जो भी सदन में हिस्सा है, जो भी इनकी डिमांड होगी, जेन्युइन डिमांड, और जहां इनकी प्रायोरिटीज़ हो फिक्स करने, मेरे ख्याल से वो प्रायोरिटीज़ जो है हमें फिक्स करनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने जैसे इनके साथ डिटेल्स डिस्कशन भी किया इसके बारे में, हम स्पॉट पे जाते हैं। अभी जो डिपार्टमेंट का कहना यह है कि हमारे पास जो स्पाइक, अगर आप मुझे बताएं कि उसमें लैंड एक्विजिशन में कितना पैसा लगता है, ताकि हम उसी हिसाब से उस पर प्रोसेस करेंगे। जिस सेफ्रॉन डेवलपमेंट फार्म जो बेरवार में है, जो आप बात कर रहे हैं, वो तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे फार्मर्स को कोई फ़ायदा होना नहीं है, और जो ये पर्पज़ है वो डिफीट हो करता है। जहाँ पे मुझे नहीं लगता 20 करोड़ रुपए की कोई ज़मीन की वहाँ पे आवश्यकता है, 2-4 करोड़ 5-10 करोड़ में तो ये सारा हो जाना है। ये डबल ट्रिपल कॉस्ट क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इनकी कोई इंटेंशन ऐसी है जो वो बनने नहीं देना चाहते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, आप पता भी कर सकते हैं, पूछाल जो रेवेन्यू विलेज है वहीं पे हमारा, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि पूछाल रेवेन्यू विलेज में जहाँ पे सैफरान बनता है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में कोई लैंड का प्रोविजन नहीं होता है। इसके लिए हमें एग्जामिन करना पड़ेगा। आप इतना विश्वास रखें कि आपका ये जेन्युइन जो डिमांड है, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे इसको हम कंप्लीट करें। चलिए, अच्छी बात। यस मसूदी साहब, मगर सवाल पार्टनर के बारे में वो ख्याल रखें। एक मिनट, आपका भी पूछे, आप देख लो। सैफरान का जो मेन हब है पापोर है, तो वहाँ जनाब एक स्पाइस पार्क बना हुआ है, ताकि मिडल मैन के बगैर इसकी मार्केट हो जाए। जो ग्रोवर से वहाँ ले आए, वहाँ सुखाएं, और फिर बाहर से जो बायर्स आते हैं उनकी। वाक़ा ये है कि 2000 किलोग्राम में से फ़कत 80 किलोग्राम आए, और वो भी बेचा नहीं जा रहा है। और जो उनके जो वाजबात है पिछले साल के, जो ग्रोवर से जिन्होंने वहाँ डिपॉजिट किया था, वो भी हुआ नहीं 37 करोड़ की लागत से। ये अलग बात है कि मिशन फेलियर है, और 10 लाख रुपए का डीपीआर बना था एक बोरवेल के लिए, और वहीं 1 करोड़ 20 लाख क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन जनाब ये है कि क्या इक़दाम किए जाएंगे ताकि जो मार्केटिंग है, जो आपने कहा था मिडल मैन के बगैर इसकी मार्केटिंग होगी। एक तो पहले उनको आप ले नहीं रहे, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको उसका कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा, तो इसका क्या आप देखेंगे, वो गौर जायजा लेंगे, एक इंक्वायरी करेंगे। दूसरी बात है, जब दिया है जो उन्होंने, उनको भी मिल नहीं रहा। कोई बात, ये सवाल तो पहले तशरीफ रखिए, उगाया जा सकता है, वहाँ पे उगाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। कश्मीर के अंदर इसका कारोबार चल रहा है, लेकिन पिछले 10 साल से लेवेंडर को प्रमोट किया जा रहा है, भद्रवा में दिखाया जा रहा है। क्या नागसैनी और पाडर में आज से पहले 10 साल पहले से उस पर काम नहीं किया जा सकता था? सैफरन वहाँ उगाया नहीं जा सकता था? इन लोगों को पता था, लेकिन आज हाउस के अंदर मिसलीड किया जा रहा है और ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। 5 करोड़ में काम होना चाहिए। बस तकरीर मत करो, सवाल नहीं पूछ रहे आप। अच्छा, फारूक अहमद शाह साहब, फारूक अहमद शाह सर, PQ नंबर 407, मिनिस्टर इंचार्ज R&B, मिनिस्टर इंचार्ज R&B, जवाब दीजिए आप, जवाब दिए। कोई बात नहीं, किस बात को देख रहा था। Honorable Speaker Sir, no such project for construction of Poonch Kanmarg Road via Loran has been sanctioned by Government of India. उसका नोटिस नहीं किया। That question was not allowed. मैं कहता हूँ कि that question was not allowed. मैंने अब सुनिए मेरी चलेगा, ये गलत बात है, ये तरीका नहीं है। आप बिल्कुल एक तरफा देख रहे हैं, यहाँ के क्वेश्चन लगने नहीं देते। जब हम सप्लीमेंट्री पूछते हैं, आप सप्लीमेंट्री भी नहीं करने देते, ऐसे कैसे चलेगा? ये गलत बात है। आपको इस हाउस की मर्यादा को कायम रखना होगा। जब वहाँ से कोई खड़ा हो जाता है, आप उसको अलाउ करते हैं और बहुत टाइम देते हैं। क्यों देते हैं? हसनैन साहब को परसों आपने 1 घंटा। आप सुनिए मेरी बात।
आप सुनिए मेरी बात। हमने एक सवाल का कोई नोटिस नहीं लिया। हमने नोटिस नहीं लिया सवाल का। आप सुनिए ना मेरी बात, सुनिए मेरी आवाज। मेहरबानी करके तशरीफ रखिए, मेहरबानी करके तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। हमने कोई एक मिनट। कल भी जब मेरी स्पीच को इंटरप्ट किया गया, उस मेंबर को जो यहाँ पे किसी पार्टी का नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट शायद जीत के आया, उसको देखा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर के कमरे से निकलते हुए। ये उनको बताया जाता है कि जाके जहाँ पे ऐसी रेलेवेंट बात हो आप इंटरप्ट करो, तो ये बातें बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएंगी। आप मेहरबानी करके please take your seats. 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 Speaker sir. आप तशरीफ रखिए ना, बस तशरीफ रखो, आप तशरीफ रखो। खुर्शीद साहब, आपको क्या हुआ? भाई बैठो नीचे। आप बैठो, डोंट वेस्ट द टाइम। खुर्शीद साहब, अपनी सीट पर जाओ, वापस अपनी सीट पर वापस जाओ अपनी सीट पर वापस। तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। जब हम सवाल का नोटिस नहीं लेते, फिर हम मिनिस्टर को जवाब देने के लिए नहीं कहते। मैंने उन सवालों का नोटिस लिया जो इरेलेवेंट थे। हमने मिनिस्टर कोई बात नहीं, आपको बस हाँ जी, बताए आप क्या। मेरी गुजारिश, जब आप अलाउ करेंगे क्वेश्चन के लिए या सप्लीमेंट्री के लिए, तब ऑनरेबल मेंबर उठेगा। अगर खुद ही मेंबर उठेंगे और यहाँ ऐसे लग रहा है कि यहाँ आपस में झगड़ा हो रहा है, इसका तकद्दुस हाउस का तकद्दुस रखे बरकरार। और जब आप कहेंगे उठो सवाल करो, मैंने देखा एक मेंबर खुद ही उठा। मैं चल रहा था, मुझे दीजिए इजाजत। मेरी बात सुनिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सैफरान के बारे में इन्होंने कहा। एक बार सुनिए बेटा, सैफरान जो के बारे में एक जो इनको मेरी बात सुनिए, पहले इनको जरा सिखाए कैसे हाउस में बोलना होता है। आप एक वर्कशॉप करिए। I got your point. हाँ फारूक साहब सवाल पूछे। प्लीज टेक योर सीट नाउ। यस, पूछे सवाल, फारूक साहब पूछे सवाल। स्पीकर साहब, शोरगुल में ऑनरेबल मिनिस्टर ने प्लीज टेक योर सीट। आई गॉट योर पॉइंट। तशरीफ रखिए ना, मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। You are a senior member, please take your seat now. I got your point. किस में पूछेंगे आप? तशरीफ रखिए। यस फारूक साहब पूछे सवाल। स्पीकर साहब, यस ऑनरेबल स्पीकर साहब, यस, मुझे बड़ा एहतराम है ऑनरेबल मिनिस्टर का बिकॉज ऑफ हिज क्विकनेस। लेकिन सर, जहाँ तक इस सवाल के जवाब का ताल्लुक है जी, मिनिस्टर इज द गवर्नमेंट, उसको दाएं बाएं भी पूछना है। ये रोड सर इसकी शुरुआत हुई है 2015 में,
9 किलोमीटर्स फेयर वेदर रोड इस पर कंप्लीट भी हुआ है फ्रॉम लोरन टू टंगबर्ग साइड सर. दिस विल बी ओनली 200 किलोमीटर्स रोड. और सर जो अदर साइड से हम 159 किलोमीटर्स बचा सकते हैं. दिस विल बी ए बिग बूस्ट टू दैट एरिया. इसमें सर काफ़ी अहम जो है हाई अल्टीट्यूड लेक्स हैं उसको टूरिज्म से काफ़ी, बिकॉज हमारे एरिया में टूरिस्ट आते हैं वो दूसरे साइड भी जा सकते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोड. वी कैन चेंज द इकोनॉमिक एंड सोशल, मतलब जो सर है काफ़ी उसको इकोनॉमी हम बढ़ा सकते हैं उस एरिया की. द सोशो सर जो उनकी लाइफ है सर वो भी चेंज कर सकते हैं विद टूरिज्म. लिहाजा मुझे ये मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की. ये कहते हैं नहीं कोई रोड नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं उठाया. अगर स्टेट गवर्नमेंट ने उठाया दिस शुड हैव बीन मेंशन्ड. और सर दूसरा, जहाँ तक हम कहते हैं सर हर जगह रोड बनाएंगे पूरे हमारे कंट्री में, जो हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही हैज चेंज्ड द सो फार एज द रोड नेटवर्क इज कंसर्न. क्या मेरी गुजारिश है, मेरा सवाल है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है इस रोड को कंप्लीट करने के लिए, कैन ही टेक अप दिस इशू विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद द मिनिस्टर ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट. थैंक यू सर. नंबर 14 ये अलग सवाल है, 14 अलग सवाल है. व्हाट इज 14 अबाउट? इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं, मैंने देखा इसके साथ उसका कुछ नहीं है. एजाज साहब आप सवाल पूछिए. ऑनरेबल स्पीकर सर, ये सिमिलर नेचर का है, सिमिलर मिनिस्ट्री. ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो रोड की यहाँ पे बात आई है पुंछ से जो टंगमर्ग के लिए जा रही है, एक मिनट सर एक प्लीज. वेल में आने की सर इस रोड की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, खास करके पुंछ जो इलाका है, दूर दराज इलाका है, उसमें बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है. और इस रोड की सर शुरुआत जो हुई वो 2012-13 में हुई, जब इस रोड की अलाइनमेंट के लिए इसकी जो अलाइनमेंट में जो ट्रीज वगैरह आते थे. अगर इस रोड की शुरुआत कहूँ तो इसमें दो शख्सियत की बड़ा मेन रोल था. पहला उमर अब्दुल्ला साहब का और दूसरा मियां अल्ताफ़ साहब का, क्योंकि मियां अल्ताफ़ साहब उस टाइम फॉरेस्ट मिनिस्टर थे. सारी रोड की क्लियरेंस जो है उन्होंने उस टाइम करवाई, और खाली क्लियरेंस नहीं करवाई, जितने भी ट्रीज जो उसमें आए उन सब को 2005 के अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स थे उनको वो पुंछ पे वहाँ पे दिए गए. लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, अब मैं जब बात करूंगा तो बीजेपी और पीडीपी वाले कहेंगे हम पे एलिगेशन लगा रहे. सर जैसे ही इनकी सरकार 2015 में बनी, इन्होंने, सर मैं बताना चाहूंगा, ये रोड रुकी क्यों सर? मेरी ये रोड रुकी क्यों? ये रोड रुकने की वजह है इन्होंने उस रोड का अलाइनमेंट चेंज किया. सर मेरी गुजारिश है, मेरी क्वेश्चन पूछो. सर उस रोड का अलाइनमेंट चेंज किया गया. मेरी गुजारिश ये है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, उसकी अलाइनमेंट की वजह बताई जाए क्यों चेंज की, और उसी वजह से ये रोड का काम बंद हुआ है. बोले जवाब दे दें, आप जवाब दे दें. क्यों इस रोड का अलाइनमेंट चेंज हुआ? और कुछ अलाइनमेंट चेंज करने के बाद सर ये रोड हुआ है. सर आपने सवाल पूछा, जवाब दे देंगे. तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए. तकरीर नहीं, अब तकरीर नहीं करते क्वेश्चन नंबर में. क्वेश्चन नंबर में तकरीर नहीं होती है. आप जवाब नहीं बस ठीक है, नहीं आप वो जवाब दीजिए, बाद में पहले जवाब दे देगा, आप उसके बाद पूछो. Honorable Speaker Sahab, Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, wide notification dated 23 February 2023, amended National Highway 701A with following descriptions of National Highway. The highway starting from its junction with National Highway 1 near Baramulla connecting Tanmarg, Badkot and terminating at its junction with National Highway 144A near Chandak Kalai Bridge, Chandak, and including spur starting from its junction near Tanmarg and terminating at Gulmarg in the UT of Jammu and Kashmir. The Ministry, however, wide notification dated 2nd of February 2024 amended the description of National Highway 701A as per following. The highway starting from junction with National Highway 1 near Narbal connecting Magam, Dudhpatri, Yusunmarg, Pakharpora, Killar,
Shupaiya, Bafliaz and terminating its junction with National Highway 144A near Sonport, including spurs starting from the junction near Magam, connecting Tanmarg, Bawarishi Junction and termination at Gulmarg in the UT of Jammu and Kashmir. The ministry-wide notification dated 28 June 2024 entrusted Magam, Dudhpatri, Shupaiya, Sonport section 159.50 km to BRO and rest to the government of J&K. DPR for upgradation of National Highway 701 is under preparation by BRO and J&K PWD for their respective alignments. Also, a tunnel is proposed to be constructed under Peer Ki Gali, for which DPR is also under preparation by BRO. Honorable Speaker साहब, जहाँ तक ऑनरेबल मेंबर फारूक साहब, एजाज जान साहब और अकरम साहब भी इस पर बोलना चाहते थे, क्योंकि ये रजौरी खिता पीर पंचाल के साथ बड़ा इम्पोर्टेंट रोड है और मैं भी क्योंकि खिता पीर पंचाल से बिलोंग करता हूँ, और खिता पीर पंचाल के साथ अगर यहाँ पे रोड बन जाए और यहाँ की टनल मुगल रोड की बन जाए तो खिता पीर पंचाल की बड़ी मुसीबतें हल्की हो जाएंगी। एक तो लोगों को यहाँ स्कीम्स में आना पड़ता है, दूसरा है कि लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं, शादी ब्याह खिता पीर पंचाल और श्रीनगर के कश्मीर के बीच में हुए हैं, तो लिहाजा ये रोड बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी लड़ाई बहुत पुरानी है, खिता पीर पंचाल के लोगों ने लड़ी है और आज तक बदकिस्मती है कि ये नहीं बन सका। उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ी कोशिश की और इन्होंने अपनी जितना हो सका इन्होंने किया। मियां अल्ताफ़ साहब उन्होंने भी अपनी तरफ से जितना हो सका, जो उस वक्त जितनी कोशिश हो सकी उन्होंने की, रोड का सब कुछ क्लियरेंस भी दिया। जहाँ तक इन्होंने बात की, क्योंकि मैं भी इस रोड के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, एक तो ऑफिशियल जवाब जो है वो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो एजाज जान साहब ने और अकरम साहब ने इसमें कुछ कोट करना चाहता है कि आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं एजाज साहब के बारे में अगर जो इन्होंने क्वारीज रेज की हैं इसके लिए मैं हाउस को अश्योर करता हूँ, इनको अश्योर करता हूँ कि इसके ऊपर मैं इंक्वायरी कराऊंगा। अगर ऐसे कुछ अलाइनमेंट चेंज हुई है तो गलत हुई है, क्योंकि एक पूरे खिता पीर पंचाल के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और दो कश्मीर और खिता पीर पंचाल को जोड़ने के लिए जो रोड थी, अगर इसको कहीं सबोटाइज करने की कोशिश की अलाइनमेंट चेंज करने के लिए तो गलत है, तो इसका हम इंक्वायरी कराएंगे। इनकी टंगमर्ग टार कॉन्स्टिट्यूंसीज का ये रोड है, ये ज़रा सीरियस हाउस में लिया जाए, क्योंकि ये बीकन वाले कर रहे हैं। मैं इसके साथ आज से 5 दिनों से जुड़ा हूँ, मैंने सीएम साहब से भी चिट्ठी लिखवाई है और इसमें अलाइनमेंट गलत हुई है, उसमें एक डायरेक्शन दी जाए। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल मिनिस्टर से कि R&B चीफ इंजीनियर कश्मीर इसका नोडल ऑफिसर है, तो वो नोडल ऑफिसर और बीकन का चीफ इंजीनियर जो है वो इसका जो कि जिसने अलाइनमेंट बनाई है उसको पता नहीं है कहाँ से रोड कहाँ जाना है, किस लिए जाना है। एक तो वो एयरपोर्ट से भी इसको कनेक्ट करना है ताकि जो बडगाम का रास्ता है वो भी दूधपत्री कनेक्ट हो जाए। टंगमर्ग से ये आएगा रोड, वो भी दूधपत्री पहुंचेगा, दूधपत्री से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी यूसमर्ग वया ब्रनवार जाएगा, ताकि एक टूरिस्ट व्यू जो बन जाएगी इस सारे एरिया में, टूरिस्ट टंगमर्ग से चढ़े और वहाँ यूसमर्ग से वापस चारिसिब से आएगा। ये आपके सजेशन में देखी, ये सैफुद्दीन साहब आपका व्यू पॉइंट आ गया, कोई बात नहीं। दरअसल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कुछ और है। ये जो जिस रोड का आप जिक्र कर रहे हैं उसका उन्होंने जिक्र तो जरूर किया, इन्होंने किया जरूर, नहीं, ये दरअसल चाहते थे टंगमर्ग टू पुंछ रोड बनना चाहिए, ये नहीं है वो जो आप कह रहे हैं। लेकिन आपका सुझाव जो है उस रोड के बारे में भी उन्होंने सुन ली वो बात। एक ही रोड है सर, टंगमर्ग से दूधपत्री से वहाँ दूसरा कोई नहीं है। चले पूछे। This will be the shortest possible road from Loran to Tangmarg, sir. ये जो सर बात कर रहे हैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी बात की, there's a different road. वो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी सैंक्शन दी है, but this is different. This will be the shortest, sir. इसमें जो है we can. आप उन्होंने कहा है कि he will try his best. ये खुद मानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस जो आप कह रहे हैं, मिनिस्टर साहब भी खुद कह रहे हैं कि इसकी काफी इम्पोर्टेंस है। ठीक।
इसे यस ओके। हाँ अकरम साहब पूछे। सर मसला ये है कि ये रोड बीकन ने शुरू की थी, लेकिन जो पैसा दिया जा रहा था वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी जी, इसलिए ये सिर्फ 9 किलोमीटर इस पे काम हुआ अर्थ वर्क, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। मेरी ये रिक्वेस्ट है ऑनरेबल मिनिस्टर से कि आपको जो मैंने भी जवाब पढ़ा, क्योंकि हम यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, उसमें थोड़ा सा इनको मिसकंसेप्शन है, वो जवाब सही नहीं है जो दिया गया है, इसलिए ये रोड और है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जिसका रोड का जिक्र कर रहे थे वो मुगल रोड है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सर मेरा इसके साथ एक और कंसर्न है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में खाद नहीं है, लोग इस वक्त वहाँ सड़कों पे हैं, इसलिए खाद का इंतजाम इसके अच्छा आपने कुछ कहना है? और आपने सवाल पूछा, नहीं आ गया सवाल, आ गया आपका सवाल आ गया, वो उन्हें सुन लिया, आपका कंसर्न सुन लिया उन्होंने। जो ऑनरेबल मेंबर फारूक साहब ने कहा है और अकरम साहब ने भी, मुझे दोनों रोड का पता है जनाब, चाहे रोड ये है चाहे वो है, जाएगा तो खिता पीर पंचाल के अंदर ही जाएगा ना, या सोनकोट खिता पीर पंचाल में नहीं है। तो इसलिए जहाँ तक ताल्लुक है, अगर इनको अलाइनमेंट में कहीं है कि भाई ये कहते हैं कि आज जो डीपीआर बन रहे हैं उसमें कोई फ़र्क है, तो ये मेरे पास आ जाएं, हम इसमें एग्जामिन कर लेंगे और बीआरओ के साथ भी बात कर लेंगे, जो हिस्सा उनके पास है उससे बात कर लेंगे, जो हमारे पास है हम अपने इंजीनियर से बात कर लेंगे। डॉक्टर बशीर अहमद मीरी। सर क्वेश्चन नंबर 489, मिनिस्टर इन चार्ज इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। Sir, the irrigation network in Sri Gopara Beach, Bahara constituency relies on Nandini and Dubji canal. These canals have leakage and embankment breaches, which are immediately acted upon. Also, encroachments are removed and as and when reported. Part B. The department undertakes coordinated action with district administration to remove encroachments. Anti-encroachment drives are continuous process. A total of 39 notices were served to the general public during year 2024-25, and about 700 numbers of trees were removed from the Nandini canal. The settling and dredging is a routine process which is conducted before the onset of the irrigations and season and convergence program. Honorable Speaker Sahab, with a strong displeasure to the department, मेहरबानी करके आप खुद पढ़िए मैंने पूछा क्या और जवाब क्या मिला है। और ये रूटीन है, जब से ये सेशन शुरू हुआ मैंने कोई भी जनरल ऑब्जर्वेशन नहीं, आप इसके बारे में बताना क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब नहीं आता है, पूछे ना मिसलीड किया जाता है। नहीं वो जनरल बात नहीं कर सकते, मैंने अपने सवाल के बारे में बात करें। सर मैंने पूछा whether it is a fact that some areas of Sri Gopara Bijbara constituency face drought-like condition from last so many years. If so, the steps taken to mitigate the problem. See the answer. The irrigation network in this constituency relies on this canal, that canal has breaches. लेकिन जो मैंने पूछा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको ये बताया गया पिछले कई दिनों से, यहाँ पे भी 370 खत्म करने के बाद यहाँ पे रेवोल्यूशन आया, यहाँ पे हरियाली आई, यहाँ पे बहुत बड़ा तरक्की का दौर शुरू हुआ। आज मैं जनाब की नोट्स में लाना चाहता हूँ, ये वो एरिया है जिसको राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। पिछले 4 साल 5 साल से ड्रॉट लाइक सिचुएशन है सर वहाँ पे। नांदी कनाल मशहूर कनाल, ये एक बहुत बड़े एरिया को इरिगेशन सप्लाई करता है। 4 सालों से यहाँ के लोग मेज की पैदावार करते हैं। पिछले साल ऑनरेबल गवर्नर साहब को वहाँ पे जबलीपोरा मंडी का कोई इब्तिदा करने आना था सर, इन्होंने कर्फ्यू लाइक सिचुएशन वहाँ खड़ी कर दी और पूरे एरिया को पानी से भर के रखा। लोग एनकरेज हुए और उसकी वजह से उन्होंने पैडी की काश्त शुरू की। जो ही गवर्नर साहब निकले 15 दिन के बाद वहाँ फिर वही ड्रॉट की सिचुएशन थी। मुझे लिया गया लोगों ने और मैंने आंखों देखा हाल वहाँ पे नोट किया। जगह जगह वहाँ पे ज़मीन इतने बड़े बड़े वो फ्रॉड्स हो गए थे उनको। ऑनरेबल स्पीकर साहब,
उस चीज़ को देखते हुए मैं तो अपने मिनिस्टर हजरात के ऊपर ये ब्लेम नहीं लगाना चाहता हूँ। यहाँ आए हुए हमें कुछ दिन हुए, लेकिन आप देखिए डिपार्टमेंट किस तरह से गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे। इनको ग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं और यहाँ पे मिसलीड किया जाता है हाउस। दिस इज ब्रीच ऑफ हाउस। चलिए कोई बात। मेरी गुजारिश है, मैं खुद गया एनक्रोचमेंट के बारे में, मेरे पास फोटोग्राफ है। 14 तारीख को, एक सेकंड मुझे बात करने दे। अभी पूछ रहे हैं नायक साहब, एक सेकंड। 14 तारीख को पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे बना रही थी। मैं 35 किलोमीटर ऑन फुट इस कनाल पे गया हूँ। ये मेरे पास फोटोग्राफ थे। आप देखिए इसका हाल क्या है। अगर आप चाहते मैं आपको अपने मोबाइल भेज देता हूँ। और हालत ये है, ये कहते हमने वहाँ पे एम्बैंकमेंट को खत्म, हमने वहाँ पे ड्रेजिंग कंप्लीट की। मैं जनाब की वसादत से चाहता हूँ कॉम्प्रहेंसिव जवाब दिया जाए। चलो सुनिए जवाब, आप जवाब सुनिए। सर ये कनाल है और इसमें लीकेज है और काफ़ी पुरानी कनाल होने के नाते इसमें डैमेजेस भी हैं। अब हमारे पास एक प्रपोजल है, इसको इसकी जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स जो हैं वो हम करने जा रहे हैं। करीब 19 करोड़ का जो प्रोजेक्ट इसमें नबार्ड में ये आएगा और इसकी अपग्रेडेशन के लिए और इसकी रेनोवेशन का इसका काम किया जाएगा। इसी तरीके से जैसे ऑनरेबल मेंबर ने फरमाया है कि वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास सर वहाँ इस वक्त नबार्ड की 10 स्कीमें हैं और उसकी डिटेल भी दी गई है इनकी कंस्टिट्यूंसी में जो है। और इसके अलावा जो है इन एडिशन टू अबव न्यू स्कीम्स हैव बीन प्रिपेयर्ड अंडर नबार्ड लोन, और नबार्ड लोन्स की कुछ 5 के करीब नई स्कीम्स हम इनके एरिया में ले रहे हैं। और जहाँ तक इंक्रोचमेंट और दूसरे रिमूवल मेजर्स हैं उसको रेगुलर जो है सर्वे कंडक्ट किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है इंक्रोचमेंट्स को, और इंक्रोचर्स और उनको नोटिस वगैरह दिए जाते हैं। और इंक्रोचमेंट्स जो है वो डिफरेंट तरीके से जो हमें वसूल होती है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको एड्रेस किया जाता है और उसको एक्शन लिया जाता है। पूछे अब ये कनाल मरहूम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद 75 में जब वो इक़्तिदार में आए थे, ट्राल के लिए और बीजबारा के लिए बनाई थी। ये दरअसल पहलगाम से एक नदी आती है, तो डडी कनाल, ये 3 अरब का घोटाला है। ये ट्राल तक पहुंचनी थी शिकारगाह तक। शिकारगाह आप सब लोग गए हैं। मेरे मरहूम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद ने एक दिन वहाँ पर काबीना का इजलास भी किया था। ये इस वजह से किया था कि उस वक्त कहत साली हो गई थी, ना मक्की बनी ना दान। फिर शेख साहब ने बेग साहब के साथ मिलकर, बेग साहब उस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने, और सनम नरहू थे मिनिस्टर, शायद आपको पता होगा इनको, डी ठाकुर साहब भी थे। उन्होंने फिर ट्राल आके और बीजबराड़ा आके मरहूम इनके वालिद साहब रुहिनी वीरी साहब उस वक्त थे, और ट्राल के मेंबर असेंबली मोहम्मद सुभान भट्ट थे, मरहूम मोहम्मद सुभान भट्ट। तो उन्होंने वहाँ प्रोजेक्ट बनाया कि हम एक नदी से लाएंगे एक कनाल, वो ट्राल तक जाएगी बीजबराड़ से होके। वहाँ इनकी सही कहा कि राइस बाउल है। हमारा ट्राल भी हारी, पारीगाम, आपका शिकारगाह, सईमू, राटसुन, पिंगलिश, ये सब एक सिखों का गांव है वो हुपू तक इस कनाल को बनाया। ये सफ़ेद हाथी है, बस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए पैसा कमाने का हर जगह ब्रीच है। मेहरबानी करके मैं कहता हूँ कि ये 3 अरब का घोटाला, इसमें हाउस कमेटी बनाई जाए ताकि मौके पे जाए कि क्या वजह है कि ये नाकाम है। बस मुझे यही सवाल मैं चाहता हूँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। जो लोग मिसलीड करते हैं हाउस को, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं नायक साहब के साथ एग्री करता हूँ कि यहाँ ही हाल नहीं है। इन्होंने खुद जिक्र किया दूसरे कनाल का, मैं इनका आभारी हूँ, शुक्रगुजार डडी कनाल का। ये बहुत बड़े एरिया को पहलगाम से लेके त्राल तक, और उसकी भी हालत कितने करोड़ों रुपया, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस इन्होंने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू लाए और खर्च करवाए। कई इलेक्शन जीते गए, कई सारे ड्रामा हुए वहाँ पर। लेकिन जब मैं परसों उस 33 किलोमीटर उधर भी वॉक लिया मैंने सर,
12 घंटे लगे मुझे, जगह जगह लोग खड़े थे और परेशान हाल थे। हमारी वो बहनें, हमारी वो बेटियां रो रही थी क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई साधन नहीं है। अगर हमें एम्प्लॉयमेंट दे रहे, मैं कल इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ रहा था सर, 35 लाख पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दीज एक्टिविटीज, और अगर इसमें हम इनके साथ जाती करेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज यहाँ पे ख़त्म किए गए, नौकरियाँ हमारी यहाँ बाहर के लिए ओपन कर दी गई, यहाँ पे जो हमारे को तहफ़्फ़ुज़ात थे उनसे हमको महरूम किया गया। उसके बाद ये कहा जाता है 370 के बाद हमने यहाँ पे बड़ा कुछ लाया, लेकिन लाया। आप सुन लीजिए डॉक्टर साहब, मिनिस्टर साहब को सुनेंगे। मेंबर साहब का जो कंसर्न है सर, ये मैं मानता हूँ कि ये इनका कंसर्न सही है। बरकाफ मैं ये कहूँगा कि पुरानी कैनाल है ये, और आप देख रहे हैं कि ये 18 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इस पे इंक्रोचमेंट्स भी हुई हैं और लीकेज भी है। तो डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल बनाया है सर नबार्ड में, हम इसका DPR हमने बनाया है और आने वाले टाइम में हम उसकी कोशिश करेंगे कि नबार्ड में सैंक्शन करें। और ये क्योंकि एक तारीखी पुल है, जैसे हमारे ऑनरेबल MLA साहब ने भी बताया, पुरानी पुल है, और इसको हम इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले टाइम में नबार्ड में लेंगे और ये कौम के हवाले करेंगे। अच्छा ठीक है, ये एक कंप्रहेंसिव, अब तो छोड़िए ना, अब बहस नहीं हो सकती ना। आई एम सॉरी, क्वेश्चन आवर में हम डिबेट अलाउ नहीं कर सकते। इसके दूसरे डिवाइसेस हैं, दूसरे कुछ डिवाइसेस हैं, अगर आप इसको और एजुकेट करना चाहते हैं, आई विल लेट यू नो, यू कम टू मी, वी विल डिस्कस, आई विल लेट यू नो व्हाट आर द अदर डिवाइसेस। इस वक्त क्वेश्चन आवर में डिबेट करना मुश्किल है। ना तारिक हमीद करा क्वेश्चन आवर में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता, देयर इज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। 45 मिनट हुए, सिर्फ 3 सवाल हमने डिस्कस किए। 45 मिनट में 3 क्वेश्चन डिस्कस हुए। 45 मिनट 3 क्वेश्चन हुए अभी तक, 45 मिनट हो गए। अब यहाँ पर बाकी क्वेश्चन भी लगे हुए हैं ना। मैं कहता हूँ कि और भी डिवाइसेस हैं, मैं इनको बताऊंगा, आपको भी मौका मिलेगा बात करने का, अगर आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं। सप्लीमेंट्रीज ड्यू है, तो यही मैं कह रहा हूँ, आप तो फिर पूछ रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ तशरीफ रखिए, इसलिए मैं कहता हूँ तशरीफ रखिए, वक्त ज़ाया हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आप क्या कहते हैं लाभी साहब? तो तशरीफ ही रखेंगे। हाँ, तारिक हमीद करा साहब, AQ नंबर 1056, मिनिस्टर इन चार्ज रेवेन्यू। Sir, AQ number 1056, the decision regarding execution of project was taken during the course of District Development Board meeting held on 4/10/2017 under the chairmanship of Honorable Chief Minister of Jammu and Kashmir State, Chairman District Development Board, and circulated by District Development Commissioner Srinagar Wide number DDC/DV/72068 dated 29/8/2021. The work on this project, namely construction of mini secretariat at Batmalu, began in the year 2018 within a technical vetted cost of rupees 48.23 crore. An amount of rupees 1.00 crore was released for the project, against which rupees 0.82 crore stands incurred. Further, during the current financial year, an amount of rupees 9.00 crore approximately stands incurred. Thus, the total expenditure incurred on the project so far is rupees 9.82 crore approximately pertinent to mention here that while foundation work of the project has been completed so far, no, the executing agency has submitted a revised DPR amounting to rupees 80.26 crore, and the same is under consideration in the department. सर
I fully agree with the reply. But the spirit behind my asking this question was not seeking the details, because I know about the details. The spirit behind of this question is to highlight the work culture prevalent in the state at the moment. Sir, this project was started in the year, sanctioned in the year 2017 and started in the year 2018 with a cost of 48.23 crores. This year, the project was funded by another 9 crores. That means 9.82 crores have already been spent on it. In 7 years, it started in 18 and this is 25. In 7 years, the escalation cost has gone more than 90%. And if, God forbid, it takes another 8 years, another 7 years, the cost will go to 160 crores. So, isn't it a mockery in the name of infrastructure development? I wanted to highlight this as a model case of a mockery system handled by our bureaucrats. Sir, what is the question? I don't have any question. I'm just highlighted it. I said I fully agree with the reply. But I think the government, Honorable Chief Minister is here, he should take note of this. It is not only this particular case. It is the development of the entire state. Okay. The mockery going on has to be put a stop somewhere. Okay, thank you. So that is. Thank you very much. Thank you. Sajjad Kariye Loan Sahab. AQ 650. It's about Batamalu. The question is about Batamalu. No. Mini secretariat may be anywhere else also, but the question is about Batamalu only. You can't call. नहीं दूसरी जगह होगा, वो जवाब इनके पास नहीं होगा, जाहिर है इनके पास जवाब इनका होगा तो वो उन्होंने बता दिया जवाब। नहीं आप समझते मेरी बात, समझते मेरा सवाल बटमालू के बारे में है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पूछ नहीं सकते, वो गलत है। जिसने अगर कोई रेलेवेंट पूछता हम उसका नोटिस नहीं लेते, कोई रेलेवेंट पूछता हम उसका नोटिस नहीं लेते। हाँ लोन साहब पूछे सवाल। लोन साहब आप सवाल पूछे। इसलिए ये सारे मिनी सेक्रेटरीज के बारे में सवाल नहीं है, सवाल आप समझ लीजिए मेरी बात, आप समझे ना मेरी बात। नहीं आपने लिखा मुझे, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, मगर जो सवाल है सवाल कहीं और का है, तो आप जवाब पूछ रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो जवाब मिनिस्टर के पास नहीं होगा। मिनिस्टर के पास वही जवाब होता है जो उससे सवाल पूछा जाता है। कोई जब रेवेन्यू ग्रांट्स होंगी उस वक्त आपको मौका दे देंगे बोलने का। अभी रेवेन्यू ग्रांट्स आ रही हैं, उसमें आप पूछ रहे हैं। हाँ सज्जाद साहब पूछे सवाल। वो तस्वीर किया जाए। हाँ जी आप पूछे सवाल पूछे, इसको किसी ने इजाजत नहीं दे दी। We do not take note of that. आप लेके कौन? Sir, AQ number 650. Reasons for abandoning the work of Hindwara Medical College or flood risk number 1. Unprecedented floods have been reported in the recent times on 29th March of 2024, 16th April 2024 and on 28/4/2004 when the maximum ये कुछ बोले तो flood level recorded was 0.6 meter, 3.8 meter and 4.0 meter respectively. Above ground level are at the right bank of Nala Puru or the construction. Sir, Honorable Speaker, sir, for a change,
मैं मुतमईन हूँ इस सवाल से, जवाब से, और डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ। इनने बहुत मेहनत करी। तो लेकिन सर दो बातें हैं स्पीकर सर, मैं मिनिस्टर साहिबा को भी रिक्वेस्ट करूँगा, दो बड़े इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी आता है और कॉस्ट भी आती है। तो चीफ मिनिस्टर साहब चले गए, मैंने सोचा था मैं उनको रिक्वेस्ट करता कि अगर कोऑर्डिनेशन में लेते, अदरवाइज इट्स गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर ये कोऑर्डिनेशन में नहीं लेंगे, बिकॉज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब हैं, फिर कॉस्ट के वाइस चांसलर साहब हैं, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम होगी। अब दो बातें हैं इसमें, एक रिकग्निशन का मामला है, इट कांट गो ऑन एंडलेसली, अ टाइम माइट कम, गॉड फॉरबिड कि कभी वो रिकग्निशन पर मामला ना पड़े। और दूसरा मिनिस्टर साहिबा, इट इज़ अबाउट जो फंडिंग है वो मार्च 2025 को उसमें भी अगर आप करें, बट मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये कोऑर्डिनेशन में लें और ये लैंड का मसला जल्दी हो जाए। थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू। Okay, the suggestion, you consider it. You consider the suggestion. मिस्टर, पूछिए। सर ये मेडिकल कॉलेज कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के लिए है, और जहाँ पे साइट इसकी वहाँ पे सेलेक्ट की गई थी वो फिजिबल नहीं है, जैसे मिनिस्टर साहिबा ने भी कहा और ऑनरेबल मेंबर भी कह रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज के लिए जो फीडिंग हॉस्पिटल्स हैं सर, तो सवाल पूछ रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज के लिए जो फीडिंग हॉस्पिटल्स है वो करना, केरियन, मसल के एरिया से लेकर बाकी हॉस्पिटल जो कुपवारा के एरिया से हैं, पूरे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है, लोगों की डिमांड है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये हंदवारा और कुपवारा के दरमियान कोई भी जगह है सिलेक्ट की जाए, क्योंकि ज़मीन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों कुपवारा और हंदवारा के दरमियान ही कहीं पे जगह सिलेक्ट की जाए, ताकि कुपवारा एरिया को भी इस मेडिकल कॉलेज का फ़ायदा हो और हंदवारा एरिया को भी इस मेडिकल कॉलेज का फ़ायदा हो। मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से यही कि जब भी आप सिलेक्ट करने जाएंगे इसके लिए साइट, तो कुपवारा और हंदवारा के दरमियान कोई भी साइट देख लीजिए जो फिजिबल होगी आपके लिए, तो वहाँ होनी चाहिए ताकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इसका फ़ायदा मिले। आप पूछिए कुछ सर। जो एग्जिस्टिंग साइट है सर, जहाँ जीएमसी हंदवारा बन रहा है वो इस वक्त लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो मेरा एक तो ये सवाल रहेगा सर कि जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है एसडीएच लंगेट, तो वो फंक्शनल क्यों नहीं हो रहा है अभी तक। और दूसरा, अगर आप इस मेडिकल कॉलेज के कंस्ट्रक्शन को अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, तो जो जहाँ पे ये बन रहा था वहाँ पे जो लॉसेस हुए, जो वहाँ पे फार्मर्स ने जो अपने पेड़ काटे, उन्होंने जो ज़मीन छोड़ी, तो उसके लिए उनको कोई कंपेंसेशन नहीं मिला। और एक कमेटी बनाई जाए कि जहां वो जो वहां पे अभी तक का जो एक्सपेंडिचर है उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट होना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन रहेगा ऑनरेबल मिनिस्टर को। मैं कुछ बोलूं इसमें? अगर बोलना चाहती है तो बोले। जी सर, मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल मेंबर्स जो ताल्लुक़ रखते हैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट एंड हंदवारा डिस्ट्रिक्ट से। मेडिकल कॉलेज जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है जो सैंक्शन हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से जो साइट उसके लिए मुकर्रर की गई थी वो बिल्कुल फ्लड प्रोन एरिया में जो है आइडेंटिफाई की गई थी। ये जानते हैं इस चीज़ को। जब पैसा लगाया जा रहा था लगभग 40 करोड़ के मुताबिक जो है पैसा खर्च किया गया था। और जब मुझे मौका मिला, मैं जब एग्ज़ामिन कर रही थी, मीटिंग कर रही थी, मीटिंग में मुझे पता चला कि हंदवारा के अंदर मेडिकल कॉलेज जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं वहाँ चली गई, और जब मैंने वो साइट देखी कि मुझे लगा कि 40 करोड़ पैसा जो है टोटल ज़ाया किया गया है। ये पैसा कहीं लगा नहीं है। जो कॉलेज बन रहा था जिसमें कुछ भी थोड़ी सी जो बिल्डिंग बनी हुई थी, जब कभी भी थोड़ा सा भी फ्लड आ जाता तो वो बह जाता, और जब खुदा न खास्ता अगर कॉलेज फंक्शनल हो जाता तो बच्चों को भी खतरा था, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी खतरा था, और जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जो इतने पैसे इसमें लाए गए, जो पैसे आए वो भी ज़ाया हो जाते। जब मैं वापस आई तो मैंने एक कमेटी मुकर्रर की है। मैंने कहा इस कॉलेज की जो लोकेशन है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, और फिर उस कमेटी में हमने सबसे सजेशंस लिए हैं। उस कमेटी में हेल्थ सेक्रेटरी को बनाया गया, और इसी तरह स्कॉस से लिए गए, एग्रीकल्चर से लिए गए, वहाँ के कंसर्न प्रिंसिपल को रखा गया। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश करूँगी कि मेडिकल कॉलेज को कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मत ले लीजिए। मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा इदारा होता है जिससे सबको फ़ायदा मिल सकता है, जो भी आसपास के वहाँ एरियाज़ है।
अब इसमें काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ। मैं ऑनरेबल मेंबर सजाद साहब का कंसर्न समझती हूँ, और अगर हम ये कॉलेज नहीं शिफ्ट करते ये पैसा ज़ाया हो जाता है। अब मैं यहाँ इस हाउस के माध्यम से ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगी, हमने ऑलरेडी इनको लिखा है, क्योंकि जैसे अभी तारिक करा साहब बता रहे थे कि प्रोजेक्ट कब का बना हुआ 17th में, 17th के बाद प्रोजेक्ट कितना बढ़ गया, उसकी कास्ट कितनी बढ़ गई। अगर इसी तरह बढ़ती गई कास्ट तो ये मेडिकल कॉलेज बनना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं जावेद साहब से गुजारिश करती हूँ, जो हमने लिखा है डिपार्टमेंट ने, जो कमेटी ने लैंड आइडेंटिफाई की, उसमें हमें मेहरबानी करके लैंड दे दे, ताकि हम ये कॉलेज जो है जल्द अज जल्द कंस्ट्रक्ट कर सके, ताकि वो एरियाज, चाहे वो कुपवारा का एरिया हो, चाहे वो हिंदवारा का एरिया हो, चाहे वो गुरेज का हो, टंगडार का हो, उन लोगों को वहाँ से इस कॉलेज से फ़ायदा मिल सके। अगर ये कॉलेज जल्द बन जाए, अगर डिले होगा तो मुश्किल होगा। जैसे ऑनरेबल मेंबर सजाद साहब ने कहा है कि इसको फिर रिकॉग्नाइजेशन का मसला है। अभी हमने फंडिंग के लिए फिर चिट्ठी लिखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि फंडिंग 25 तक आप इसको रहने दें, 25 के बाद जो है हम बना रहे हैं इसको, ये पैसा आप अभी रख लीजिए। इसके बाद कितने बार हम लिखेंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ इस हाउस को, ये हाउस की प्रॉपर्टी है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जावेद साहब की मुदाखलत होते हुए ये ज़मीन हमें जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि हम वहाँ पे ये कॉलेज जल्द से जल्द कंस्ट्रक्ट कर सकें। शुक्रिया। थैंक यू तनवीर सादिक साहब। सादिक साहब, AQ नंबर 233। यस, मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ। इसका क्या सवाल है? हाँ, ये है AQ number 826. A, the government has taken steps towards the all-round development of STH Bilawar. The project upgradation of 30-bedded CHC of 200-bedded at Bilawar was approved during the year 2013 to 14 for an amount of rupees 2121.50 lakhs. The project was funded under the state sector and treat it as good. सर, ये जो सब्जेक्ट है आज सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कश्मीरी में कहते हैं आथन फोक दीवान दीवान। सर, ये सवाल उठा और आखिर के 2-3 मिनट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कैंसर का। सर, ग्रेटर कश्मीर न्यूज़पेपर ने इसको बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से सीरीज़ उठाई थी अपने न्यूज़पेपर में। सर, इसका जो अलार्मिंग ट्रेंड है उसमें स्टोमक कैंसर जो है वो 19% है मेल में, 19% है ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, एसोफेगस कैंसर, लंग कैंसर। सर, इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे सर मेरा ये सवाल होगा ऑनरेबल मिनिस्टर से। बड़ा कॉम्प्रहेंसिव जवाब आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितने ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोथेरेपिस्ट करंटली अवेलेबल हैं जम्मू कश्मीर में, और जो